नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DDV RJ एजुकेशन ग्रुप पर। तो आज हम फिर से आपके लिए जो थर्ड पार्ट है वो लेके आए हैं। राजस्थान का जो भूगोल है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो लेके आए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। रीट का एग्ज़ाम है वो भी नज़दीक आ रहा है, तो आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंदर आज हम एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो उस टॉपिक का नाम है जलवायु। यानी जलवायु से जो संबंधित क्वेश्चन हैं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, आज हम उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें क्लास के अंदर, और क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेशन है वो होने वाला है। तो चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर तो पहले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्थान के निम्नलिखित किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये राजस्थान कांस्टेबल 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है बीकानेर। पहले ऑप्शन की और चर्चा कर लेंगे तो हम पहला ऑप्शन हमारा बीकानेर है, दूसरा ऑप्शन है धौलपुर, तीसरा ऑप्शन है माउंट आबू और चौथा ऑप्शन है जयपुर। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका सही उत्तर देवें। जैसे ही मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं वैसे ही क्या है, आप क्वेश्चन को देखते ही उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें ताकि आपकी जो तैयारी है उसका भी आपको पता चल सके कि इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका माउंट आबू के अंदर क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें आप। निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को असुमेलित का है वो चयन करना आपको कि इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। रीट सेकंड लेवल 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर शुष्क, दूसरा ऑप्शन है जयपुर उपादर, तीसरा ऑप्शन है सवाईमाधोपुर आदर और चौथा ऑप्शन है झालावाड़ अर्ध शुष्क। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है कि असुमेलित का आपको चयन करना है, जो इसके अंदर सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जैसलमेर शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि अगर हम बात करेंगे जयपुर है उसके अंदर उपादर प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जैसलमेर के अंदर शुष्क जलवायु पाई जाती है, सवाईमाधोपुर की बात करेंगे तो आदर्श जलवायु। लेकिन झालावाड़ के अंदर ये गलत होगा। झालावाड़ के अंदर क्या होगा? ये गलत होगा। यानी असुमेलित की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यह भी असुमेलित से संबंधित है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सुमेलित सही सुमेलित हैं? यह आया हुआ है हमारा सहायक कृषि अधिकारी 2022 के अंदर। तो पहला ऑप्शन है AW झालावाड़, दूसरा ऑप्शन है CWG बांसवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है BSHW अलवर और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर BWHW बीकानेर। तो आपको ये देखना है कि ये जो आपके कोपेन के द्वारा जो बताए गए जलवायु वर्गीकरण हैं जो हमारे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बताए गए हैं, तो कौन कौन से क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जो जलवायु प्रदेश हैं वो पाए जाते हैं वो आपको बताना है यहाँ पर। तो अगर पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो 2 और 3, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 2 3 4, तीसरा ऑप्शन है 2 3 4 1 3 4 और तीसरा ऑप्शन है 2 3 4 और चौथे ऑप्शन की बात करेंगे तो 1 एवं 4। अगर इसके सही आंसर की हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 व 4, 1 व 4। यानी AW प्रकार का जो जलवायु वर्गीकरण है वो झालावाड़ से संबंधित है, जबकि BWHW प्रकार का है वो बीकानेर से संबंधित है। बाकी का 2 और 3 है वो क्या है? गलत है। 1 व 4 क्या है? सही सुमेलित हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है?
तो आपको बताना है कि जो पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है तो वो कौन से महीने के अंदर होती है। तो जुलाई और अगस्त, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल और मई, तीसरा ऑप्शन है सितंबर और अक्टूबर, और चौथा ऑप्शन है दिसंबर और जनवरी। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दें। अगर इसके सही आंसर की हम बात करना चाहेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, दिसंबर और जनवरी। 4 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, पुरवाई से तात्पर्य है, यानी आपको ये पूछा है कि पुरवाई क्या होती है। तो सहायक कृषि अधिकारी 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, दूसरा ऑप्शन है हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तीसरा ऑप्शन है हवा दक्षिण से पूर्व की ओर चल रही है, और चौथा ऑप्शन है हवा उत्तर से पूर्व की ओर चल रही है। तो अगर इसके सही आंसर की हम बात करना चाहेंगे तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। तो यानी एक नंबर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं हम, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं पर ध्यान रखना है। कंप्यूटर अनुदेशक 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन की अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ईएडी प्रकार की जो जलवायु प्रदेश है वो पूर्वी राजस्थान, डीबीडब्ल्यू जलवायु प्रदेश है वो उत्तरी राजस्थान, डीएडब्ल्यू जलवायु प्रदेश है मध्य राजस्थान, सीएडब्ल्यू जलवायु प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ईएडी जलवायु प्रदेश है वो पूर्वी राजस्थान के अंदर नहीं पाया जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो आप जुड़े रहें क्लास के अंदर शुरू से लेकर अंत तक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। जेईएन 2022 के अंदर क्या है ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, दूसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, तीसरा ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, और चौथा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। तो अगर इसके सही आंसर की हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो अगर हम राजस्थान के चित्र की अगर हम बात करेंगे तो इस प्रकार से राजस्थान का आप चित्र बना लीजिए और इसको बराबर 2 भागों के अंदर, ये कौन सी रेखा है तो ये हमारी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो कि क्या करती है राजस्थान को बराबर 2 भागों के अंदर बांटती है। ये हो गया हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और ये जो भाग है ये हो गया हमारा पूर्वी मैदान। ये जो भाग है ये कौन सा हो गया हमारा पूर्वी मैदान हो गया। तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो क्या करती है राजस्थान को बराबर 2 भागों के अंदर बांटती है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है। लैब असिस्टेंट 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है CWG, दूसरा ऑप्शन है AW, तीसरा ऑप्शन है BSHW और चौथा ऑप्शन है BWHW। अगर इसके सही आंसर की हम बात करना चाहेंगे तो इसका आंसर 2 नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। AW प्रकार की जो जलवायु है झालावाड़। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है। लैब असिस्टेंट 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। पहले ऑप्शन की यहां पर बात करेंगे EAD प्रकार की जलवायु, दूसरा ऑप्शन है CAW प्रकार की जलवायु, तीसरा ऑप्शन है यहां पर DAW प्रकार की जलवायु और चौथा ऑप्शन है यहां पर DBW प्रकार की जलवायु। अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। EAD प्रकार की जो जलवायु है वो जैसलमेर जिले में अवस्थित है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार, एक तरफ आपको जलवायु का प्रकार और एक तरफ आपको जिला सुमेलित नहीं है। यहां पर आपको नहीं पर ध्यान देना है। JEN 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है BSHW गंगानगर, दूसरा है
BSHW जयपुर, तीसरा ऑप्शन है CWG अलवर और चौथा ऑप्शन है AW कोटा। तो अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर BWHW कर लो आप, BWHW। तो अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा BSHW जयपुर। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जयपुर, दौसा और अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सहायक अग्निशमक अधिकारी 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आर्द्र, दूसरा ऑप्शन है उपाद्र, तीसरा ऑप्शन है उष्ण आर्द्र और चौथा ऑप्शन है अर्ध शुष्क। तो अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा उपाद्र। 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा उपाद्र। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? सहायक अग्निशमक अधिकारी 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है, यानी 999 मिलीबार की समदाब रेखा। तो पहला ऑप्शन है बाड़मेर, नागौर, चूरू, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, तीसरा ऑप्शन है जालोर, पाली, अजमेर और चौथा ऑप्शन है सिरोही, उदयपुर और झालावाड़। अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा जालोर, पाली और अजमेर। 999 मिलीबार समदाब रेखाएं, यानी यहां पर 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार टोंक, जयपुर और दौसा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सेकंड ग्रेड 2019 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। BSHW, CWG, तीसरा ऑप्शन है AW और चौथा ऑप्शन है BWHW। अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा CWG, टोंक, जयपुर और दौसा। CWG प्रकार की यहां पर क्या पाई जाती है? जलवायु पाई जाती है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? फर्स्ट ग्रेड 2015 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 7। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो आंसर है वो 3 नंबर आंसर हो जाएगा करेक्ट, यानी 4 भागों के अंदर यहां पर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर? 4। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है उनके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? यानी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी 2020 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो पहला ऑप्शन है अजमेर, बूंदी, गंगानगर, नागौर, दूसरा ऑप्शन है गंगानगर, बूंदी, अजमेर, नागौर, तीसरा ऑप्शन है बूंदी, अजमेर, नागौर, गंगानगर और चौथा ऑप्शन यहाँ पर है अजमेर, बूंदी, नागौर, गंगानगर। अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा बूंदी, अजमेर, नागौर और गंगानगर। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। राजस्थान में वर्षा की घटती प्रवृत्ति की विशिष्ट दिशा है, यानी दिशा पूछी जा रही है। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी 2016 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व से उत्तर दक्षिण पूर्व से उत्तर, दक्षिण पूर्व से यहां पर उत्तर दे रखा है, चौथा ऑप्शन है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है, ध्यान रखना आपको। इसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा 18 नंबर है। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं? ग्राम सेवक 2021 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है वीडियो में। जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है बाड़मेर और चौथा ऑप्शन है गंगानगर। अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा गंगानगर। 4 नंबर ऑप्शन है वो यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह है राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? आयुर्वेद विभाग 2021 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है धौलपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर। दूसरा ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, अलवर। तीसरा ऑप्शन है उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और चौथा ऑप्शन है कोटा, बारा और झालावाड़। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जयपुर, अजमेर और अलवर। 19 नंबर क्वेश्चन है जयपुर, अजमेर और अलवर। 2 नंबर ऑप्शन है वो यहां पर सही हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना है, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।